ठीक है। आप 500 रुपए दे करके सोलर पैनल का 25 साल 30 साल तक के लिए लाभ ले सकते हैं, टेंशन फ्री रहेंगे। तो अगर 500 रुपए खर्च करके आपको आपका बिजली का बिल जीरो हो रहा है तो 500 रुपए खर्चने में क्या दिक्कत है। आपका पैसा बर्बाद ना हो इसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। हर एक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लोगों के लाखों रुपए सोलर पैनल में बर्बाद हो जाते हैं। आपका पैसा बर्बाद ना हो इसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। हर एक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले समझिए कोई सोलर पैनल क्यों लगवाता है। सोलर सिस्टम अगर इंस्टॉल करवाया तो क्यों करवाया, ताकि बिजली का बिल कम आए और बिजली का बिल जीरो हो जाए, इसी वजह से सोलर पैनल लगवाते हैं। लेकिन अगर किसी ने लाखों रुपए खर्च करके सोलर पैनल लगवाया और उसका वो पैसा बर्बाद हो जाए तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए लगवाने से पहले आपके पास सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो लाखों रुपए आपके बर्बाद ना हो, केवल 500 रुपए खर्च करके, मात्र 500 रुपए का खर्चा करके आप सोलर पैनल जो आपने इंस्टॉल करवाया उसका लाभ ले सकते हैं। आप बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं। लेकिन कैसे, उसको समझने के लिए आपके पास सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सोलर पैनल लोग लगवा लेते हैं लालच में पड़ के, सब्सिडी मिल रही है तो लगवा लिया, या बिना सब्सिडी के लिए लगवा लिया, ऑन ग्रिड लगवा लिया, ऑफ ग्रिड, मतलब कोई भी सोलर पैनल आप लगवाइए। बट इंस्टॉलेशन अगर आपने कराई है तो उसको पहली बात तो सही जगह से करवाइए, प्रॉपर तरीके से। अगर किसी के पास अच्छा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्रिज वाले स्ट्रक्चर होने चाहिए। कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं आपको एक बना करके देने वाला हूं, हर एक इंफॉर्मेशन। अभी आप समझिए, सारी जानकारी आपके पास पहले से होनी चाहिए। सोलर सिस्टम में लाखों रुपए लगते हैं। कितने किलोवाट का आप लगवाना चाहते हैं कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दूंगा कि कितने किलोवाट का लगवाने में कितना पैसा आपका लग सकता है। ठीक है, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको ये बताया था कि कितने किलोवाट का आपको लगवाना चाहिए। आपके घर में क्या क्या चलता है, पंखा, कूलर, एसी चलता है या नहीं, एसी नहीं चलता है, सिर्फ 5-7 बल्ब है, 1-2 पंखा चलता है, तो अलग अलग आपकी यूजेस पे डिपेंड करता है कि कितने किलोवाट की आपको जरूरत है। अभी बात करते हैं कि अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाया है या लगवाने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज आप ये समझिए कि आपका वो पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो आपका पैसा बर्बाद ना हो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप किसी जो ईपीसी वेंडर होते हैं उनको ढूंढिए। ठीक है, और अगर आप हरियाणा के आसपास से हैं तो मैं नंबर दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहां से आप हरियाणा में कहीं से भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं और से देख रहे हैं तो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब सोलर पैनल अगर आप 2 किलोवाट का लगवा रहे हैं, ठीक है, आपने 20,000 30,000 रुपए खर्चे हैं, सब्सिडी वाला अगर लगवा रहे हैं, ठीक है, तो 2 किलोवाट में आपके लगभग 20-30 हजार रुपए खर्च होते हैं और सोलर सिस्टम आपका इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन अब वो इंस्टॉल आपने करवा लिया और अगर आपका वो पैसा बर्बाद हो जाए, 30,000 कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी है, हर एक के लिए, किसी के लिए छोटी हो सकती है बट सबके लिए जो 2 किलोवाट का लगवा रहा है उसके लिए छोटी रकम नहीं है। 30,000 बहुत बड़ी रकम होती है। मेहनत का पैसा अगर आप डुबोना चाहते हैं तो फिर आप वीडियो को स्किप करके भाग जाइए। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके मेहनत का पैसा डूबे नहीं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सवाल कीजिए। जो भी पूछना है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूं। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हर एक जानकारी। सोलर पैनल कोई क्यों लगवाता है, ताकि बिजली का बिल वो कम कर सके या जीरो कर सके। बिजली का बिल कम भी होता है, जीरो भी होता है, दोनों तरीके से डिपेंड करता है आप कौन सा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं। ठीक है, अगर बिजली का बिल जीरो करना है तो कौन सा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं, ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है, कौन सा आप लगवा रहे हैं और कितना जरूरत है, कितने किलोवाट का है। अब आपके यहाँ 3 किलोवाट यूज होता है, 5 किलोवाट का लगवाएंगे तो बिजली का बिल जीरो तो हो ही जाएगा ना। ठीक है, और अगर 2 किलोवाट का है और आप उतना ही यूज कर रहे हैं तो भी बिजली का बिल आपका जीरो हो सकता है। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि कितनी आपको जरूरत है, बिजली का बिल आपको जीरो करना है कि थोड़ा बहुत बिल जाए तो भी चलता रहेगा। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, आपको सर्विस जो प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जिस वेंडर से आप लगवा रहे हैं, हमने बताया कि ईपीसी वालों से लगवाना है। ठीक है, और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए, प्रॉपर टीम होनी चाहिए, आपको सर्विस मिलनी चाहिए। आप अगर सब्सिडी ले रहे हैं तो सब्सिडी के लिए आपको भटकना न पड़े, हर एक चीज वो करके दें। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया कि अगर जैसे मैंने जो लगवाया है सोलर सिस्टम, ठीक है, उसका मैं आपको नंबर दे दूंगा। तो अच्छी सर्विस है उनकी, अच्छी सर्विस लगी इसलिए मैंने नंबर आपको दिया है। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, आप सोलर सिस्टम मान लीजिए आपने 2 किलोवाट लगवाया, 3 लगवाया, 4 5 जो भी लगवाया, आपके पैसे उसमें लगे। अब वो पैसा आप सोलर सिस्टम को 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए तो लगवा नहीं रहे। सोलर सिस्टम कितने दिनों के लिए लगता है? अपन सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो क्या 1 2 दिन के लिए, 2 साल 5 साल के लिए? नहीं, 20 साल 25 साल 30 साल 25 साल की तो उसमें वारंटी ही रहती है, मानकर चलिए। तो 25 30 सालों के लिए होता है ना। तो फिर आप उसको 25 30 सालों को अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप उसको ऐसे ही तो छोड़ नहीं देंगे। आपने लगवा लिया, आंधी तूफान आ गई, उड़ गया, तो उड़ गया और टूट गया, उसमें वारंटी भी नहीं कवर होगी आपकी। परफॉर्मेंस की वारंटी होती है ना, आंधी तूफान में अगर उड़ जाए तो क्या होगा, ये बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है। कोई बंदर आया कूद गया, ठीक है, आमतौर पे तो होता नहीं है, अगर आपने अच्छे से इंस्टॉलेशन करवाई है तो। ठीक है, इंस्टॉलेशन मजबूत होनी चाहिए। कई आते हैं नेट बोल्ट कस के और चले जाते हैं, तो आपने देखी होगी ऐसी वीडियोस जिसमें सोलर पैनल उड़ते हुए आपको दिख जाएंगे। बट मानकर चलिए आपने अच्छे से इंस्टॉल करवा लिया तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन किसी ने पत्थर फेंक दिया, बंदर आ गए, कूद पड़े, बंदर ने कुछ मार दिया, तो हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सोलर सिस्टम को अपने इंश्योर करवाना चाहिए। देखिए, वारंटी अलग चीज होती है और इंश्योरेंस अलग चीज होता है। तो आपको सोलर सिस्टम को इंश्योर्ड करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है उसका। और इंश्योरेंस मतलब आप बहुत ही सस्ते में हो जाता है। अगर आप इंश्योरेंस करवा लेंगे तो उसमें आप उसको देख सकते हैं कि उसमें बंदरों का वो कवर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं तो लगभग सारी कवर हो ही जाती हैं, आग पानी और भूकंप से, आंधी तूफान से, ये सारी चीजें इंश्योरेंस वाले उसमें कवर हो जाती हैं। ये नॉलेज आपका जो अगर वेंडर सही है, ठीक है, जैसे मैंने लगवाया तो जो मैंने लगवाया उन्होंने मुझे बताया कि भाई इंश्योरेंस करवा लो, अच्छा रहता है। ठीक है, तो वो बताएंगे, नहीं बताते हैं तो फिर वो सर्विस प्रोवाइडर ठीक नहीं है ना। तो सर्विस प्रोवाइडर ठीक है, तो सबसे जरूरी है कि इंश्योरेंस आप इसको करवा लीजिए। अगर आप उसको इंश्योरेंस में कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात रहती है। फिर आंधी तूफान में आपका देखिए, सोलर सिस्टम आपने लगवा लिया, आंधी तूफान में उड़ गया, पैसा बर्बाद, बंदर ने पत्थर मार दिया, पैसा बर्बाद। तो लाखों रुपए लगा रहे हो तो लाखों रुपए आपके बर्बाद ना हो ना। मान लो 1000 लगाए हैं, 20 30 हजार भी लगाए हैं, तो आपका पैसा वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 2 दिन के लिए नहीं है, सालों के लिए है। 25 साल 30 साल के लिए अगर है तो उसको इंश्योर करवाना जरूरी होता है। इंश्योरेंस आपका जो पैसा है बहुत कम में रहता है। ठीक है, 500 600 रुपए में हो जाता है। 500 रुपए कब महीने का नहीं कह रहा हूं, साल का, 1 साल का लगभग 500 रुपए अगर आप खर्चने को तैयार हैं तो अलग अलग प्लान होते हैं। ठीक है, मतलब 500 से लगभग आपको शुरुआत मिल जाती है, 500 1000 1500 तक इंश्योरेंस मिल जाते हैं। तो अगर आप 500 रुपया साल का खर्चने के लिए तैयार है तो 500 रुपए का प्रीमियम दे करके, ठीक है, आप 500 रुपए दे करके सोलर पैनल का 25 साल 30 साल तक के लिए लाभ ले सकते हैं। वो सिक्योर हो जाता है, आप सिक्योरिटी में, सुरक्षा में आ जाएंगे, आप टेंशन फ्री रहेंगे। तो अगर 500 रुपए खर्च करके आपको सोलर पैनल का लाभ मिल रहा है, सोलर सिस्टम आपको मिल रहा है, आपका बिजली का बिल 0 हो रहा है, सोलर सिस्टम आपका सुरक्षित हो रहा है, आपका बिजली का बिल 0 हो रहा है, तो 500 रुपए खर्चने में क्या दिक्कत है। लाखों रुपए को सिक्योर करने के लिए 500 रुपए अगर आपने खर्च दिए और उस 500 रुपए से आपको सुरक्षित सोलर सिस्टम मिल रहा है जो कि आपका 25 सालों तक 30 सालों तक बिजली का बिल 0 करेगा, तो फिर ये बिल्कुल सही रास्ता होगा या नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है एक सही सर्विस प्रोवाइडर बताता है। और बाकी मैं आपको तो नॉलेज देता ही रहता हूं। मैंने शुरू में ही कहा कि आप सवाल पूछिए, जो भी आपके मन में सवाल है सोलर से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी आप कीजिए, हर एक क्वेरी का जवाब आपको मिलेगा। एक्सपीरियंस के साथ, ऐसे ही नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल चीजों के साथ बताऊंगा। मैं सोलर सिस्टम लगवाते हुए मैंने आपको वीडियो डाली है, सबसे पहली वीडियो वही है, आप उसको भी देख सकते हैं। और उसको देखने के बाद अगर कोई मन में सवाल आता है तो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।